अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज जी काफ़ी दिनों के बाद जी मैं व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ। उसकी रीज़न आपको पता है कि स्कूल्स ओपन हो गए हैं, तो फिर काम का जो लोड है और बच्चे भी हैं, फिर इसके अलावा कुछ तबीयत कभी नासाज, कभी कुछ, तो इस वजह से ना काफ़ी टाइम हुआ मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। बना के काफ़ी सारे रखे हुए हैं, लेकिन ना तो उनको एडिट करने का टाइम मिलता है, ना अपलोड करने का टाइम मिलता है। तो अब जी 4 छुट्टियाँ हो चुकी हैं, जिसके आपको पता है शुभ चशम का आया हुआ है। आजकल बड़ा ही मसला बना हुआ है, तो इस वजह से हुकूमत ने 4 छुट्टियाँ की हैं। तो हमने कहा चलें जो हमने व्लॉग बना के रखे हैं वो तो अपलोड करें, अपनी यूट्यूब फैमिली से मिलें ज़रा, कैसे हैं सब, क्या हो रहा है सबकी ज़िंदगियों में। तो ये जी मैं गई थी बाज़ार, सिस्टर ने दराज से कुछ चीज़ें मंगवाई थी तो वो लेके आई थी। अभी वही उसकी बेटी अनबॉक्सिंग कर रही थी। उसने कोई कैचेस वगैरह मंगवाए थे और अमन शाह की बर्थडे आने वाली है, तो उसके लिए ना वो पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। तो एक कैंडल मंगवाई थी उसके लिए उसने, और ये मैं लेके आई थी मनशाह के लिए जी स्विमिंग पूल। ये भी इसकी खाला मामा ने मंगवाया है, क्योंकि मैं बड़ी हूँ इस तरह की ना, मैं पता नहीं क्यों इस तरह की हूँ, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता। मैं कहती हूँ पता नहीं बच्चे फिर इस्तेमाल करते नहीं, बस थोड़ी देर का शौक़ होता है फिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन नहीं, उसकी खाला मामा कहती है जो वो कहे वो पूरा हो ना। तो ये पूल उसने उसके लिए मंगवाया था, तो वही अब छोटा कज़न आया था तो हमने कहा चलें गाड़ी चला दो ताकि ना हम ना पूल के अंदर हवा भर लें। इसके बाद जी मैंने मोहम्मद हमज़ा साहब को नहला धुला के यहाँ पे जी मनशा के सारे खिलौने बिखेर के बिठा दिया था ताकि वो खेलता रहे, क्योंकि मैंने जाना था बाज़ार। आज हम लोगों ने की हुई है जी अपनी कज़न की दावत, तो इस वजह से फिर बाज़ार से कुछ सामान लेके आना था। तो मैं फिर अब्बू के साथ बाज़ार चली गई थी, और ये ना भाई के लिए मैंने बनवाई थी चैन और ब्रेसलेट, ये भी उठाना था। तो फिर हम लोगों ने जी ये लिया और जो बाकी सामान था वो लिया और घर आ गए। जी ये मैं आप लोगों को लेसन दिखा रही थी, लेसन छीलने की एक बहुत ही आसान ट्रिक जो मैं आप लोगों को बताऊंगी जी शॉर्ट्स में। तो लाजमी देखिएगा कि आप 5 मिनट में इतना ढेर सारा लहसुन किस तरह से छील सकती हैं बगैर कोई मेहनत मशक्क़त किए हुए। और यहाँ पे जी हम लोग आज बनाने लगे थे सीख कबाब, और ये सीख कबाबों के लिए जो मसाला तैयार करना था ये उसके लिए अज्जा थे। और यहाँ पे फिर छोटी भाभी बैठी हुई कर रही थी गोश्त साफ़, क्योंकि मैंने बनाने थे चाइनीज़ राइस, तो मैंने हड्डी वाला ही गोश्त लिया था और उसको साफ़ करके मैंने रख दिया था जी बॉयल होने के लिए। अच्छा जी, सीख कबाब बनाने के लिए मसाला हम लोगों ने रेडी कर लिया था, और अब बाकी जो चीज़ें हमें चाहिए थी उनमें थी जी ये सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 ब्रेडों का था जी चूरा। और ये वही वाला जो मसाला आप लोगों को जो पहले मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे, ये वही मसाला था वो बनाया था। और 2 हम लोगों ने मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनसे पानी निकाल लिया था और वो ऐड कर दिया था। कीमा हम लोगों ने कर लिया था। अब ये बाकी चीज़ें डाल के एक बार फिर से जी कीमा कर लेंगे, ताकि एक बहुत ही अच्छा सा ना नरम सा कीमा रेडी हो जाए सीख कबाबों के लिए। यहाँ पे जी सीख कबाबों का जो है मसाला वो रेडी हो चुका था, और जो चिकन मैंने बॉयल होने के लिए रखा था वो भी बॉयल हो चुका था। अच्छा, हमें ना जो मिर्चें हैं वो कम लग रही थी, तो हम लोगों ने हाफ़ टी स्पून जो है सुरख मिर्च और ऐड की थी, और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। तो आप लोग भी अपने टेस्ट के हिसाब से ना नमक मिर्च देख लीजिएगा कि आप लोग कितना खाते हैं। अच्छा, जब मसाला इस तरह से रेडी हो जाए तो आप लोगों ने इसके अंदर जी 3 टेबल स्पून भर के डाल देने हैं क्रीम के। और क्रीम डालने के बाद जो मसाला है वो थोड़ा सा हो जाता है जी सॉफ्ट, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि कबाब नहीं बनेंगे या टूट जाएंगे। को आप लोग जी 15-20 मिनट रेस्ट दे के फ्रीज़र में रख दीजिएगा रेस्ट देने के लिए, और फिर इसके बाद कबाब बनाइएगा। देखिएगा बहुत ही मज़ेदार और अच्छे कबाब बनेंगे सॉफ्ट से आपके। लेकिन हमें जल्दी थी तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी जी सारे कबाब बना के और फ्राई करके रख लिए थे, ताकि बाद में फिर ओवन में गर्म कर लेंगे, क्योंकि आज हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। एक तो मीबू चले गए थे मुल्तान, दूसरा जी मैंने बनाई थी देसी मुर्ग की कढ़ाई, तो जो हमारा कुकर था उसने एंड टाइम पे जी मुझे जवाब दे दिया। फिर मैं गई कज़न वगैरह के घर से वो लेके आई, फिर मैंने वो बनाई। तो बहुत ज़्यादा ना चीज़ें आज मिक्स हो गई, और क्योंकि मेरा दिल था कि हम लोग ना टाइम से खाना दे देंगे, मेरे कज़न वगैरह दोपहर को खाना नहीं खाते हैं, तो जो रात को है वो 7 बजे तक तकरीबन खाना खा लेते हैं। लेकिन हमें खाना बनाते बनाते कहीं 8:30-9 बज गए उनको खाना देने में ना, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी इस बात की भी। लेकिन खैर ये शुक्र अल्लाह पाक का कि सारी चीज़ें ना अच्छी बनी थी और बन गई थी। मेरा था कि दावत कैंसिल कर दें, लेकिन ज़ाहिर बात है जब हम एक बार कह चुके थे फिर दावत भी कैंसिल नहीं थे कर सकते, तो इस वजह से ना फिर खैर ये फिर अब मैंने जी चावल बॉयल होने के लिए सिस्टर नहीं रखे थे, मैंने नहीं रखे।
इंग्रेडिएंट्स उसने आपको दिखा दिए थे, क्या क्या उसने ऐड किया था, क्योंकि जो हमारे घर में राइस बॉयल होते हैं वो सिस्टर ही करती हैं। तो ये वो राइस बॉयल कर रही थी और मेरी छोटी खाला भी आई हुई थी। ये जी बच्चियाँ सारी बैठी हुई यहाँ पे खेल रही थी ताश। मैंने कहा जब अम्मी और खाला आएंगी ना तो मैं उनको बताऊँगी भाई आप जो ना सारी आप लोगों ने हेल्प नहीं करवाई और खेलती रही हो। तो ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ। और ये जी हाँ हमारी फ्लफ़ी मैडम बैठी हुई थी, कौवे के साथ जी बातें कर रही थी। मुझे देखते ही जी कौवा साहब जी उड़ गए फ़ौरन ही और फ्लफ़ी भी इधर उधर देखने लग गई। खैर ये हैं जी चाइनीज़ राइस के सारे सामान, मटर, शिमला मिर्च, आलू, कैरेट और बंद गोभी, चिकन जो मैंने किया था ये वो था। और सबसे पहले मैंने जी मटरों और आलूओं को किया था, क्योंकि इन्होंने ही गलने का था ज़्यादा टाइम लेना। बाकी चीज़ें जी थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैंने जो कैरेट्स थी वो कद्दूकश की हुई थी और या शिमला मिर्च थी थोड़ा सा टाइम लेती। अदरवाइज़ बाकी जो चीज़ें हैं वो इतना ज़्यादा टाइम लेने वाली नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जी मैंने डाल के जल्दी जी पकाया। और मैंने इसके अंदर जी शामिल किए थे ये 5 टेबल स्पून सोया सॉस और 5 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया था। और नमक भी मैंने चाइनीज़ सॉल्ट इसमें यूज़ किया था। 1 टीस्पून जी मैंने चाइनीज़ सॉल्ट भी इसके अंदर यूज़ किया था। सिस्टर को ना चाइनीज़ राइस काफ़ी पसंद है मेरे हाथ के, तो उसने मुझे फरमाइश की थी कि आप ये वाले राइस बना लेना। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद ये राइस बना रही हूँ, तो मैं बड़ी परेशान थी, पता नहीं किस तरह के बनेंगे, उनको पसंद आएंगे नहीं आएंगे, नमक सही होगा या टेस्ट होगा नहीं होगा। तो बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूजन चल रही थी। आज की टोटली जो है ना कुकिंग मैंने की थी सवाए सीख कबाब बनाने के। तो इस वजह से ना मैं बड़ी परेशान थी कि किस तरह के बनेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी अच्छे बन गए थे, उन्हें काफ़ी पसंद आए थे चावल। तो यहाँ पे जी सारा मसाला करने के बाद फिर मैं अब ये राइस को ना मिक्स करने के बाद दे दूँगी दम। अच्छा मैंने इसके अंदर ना अंडे ऐड नहीं किए थे, बस मैंने इसी तरह ना सिंपल ही इनको बना लिया था। ये सब करने के बाद यानी मिक्स करने के बाद राइस मैंने इसको दम दे दिया था। और साथ ही जी मैं बना रही थी देसी मुर्ग। उसकी रेसिपी मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज काफ़ी टाइम हो चुका था। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह लगा लिया था, कज़न वगैरह को बुलाया कि अब आ जाए खाने के लिए। वो कह रहे थे कि हमें बता दें, हमारे तो ना अब जो अंदर के चूहे हैं ना दौड़ दौड़ के पागल हो चुके हैं, तो खुदारा जो बना है वही दे देना। तो यहाँ पे फिर मैंने मोहम्मद हमज़ा को बिठाया हुआ था पास, ताकि वो खेलता रहे और हम जल्दी जल्दी से ना सामान रख लें। जी फिर वो आए, खाना वगैरह खाया उन्होंने। और कज़न हमारे लिए क्या क्या लेके आई थी वो मुझे आपको दिखाना याद नहीं रहा, वो फिर मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। हमारे लिए जो वो लेके आई थी वो पहले दे गई थी। अभी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे छोटी सिस्टर की शादी करनी है, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आई थी, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ मीठी टिक्कियाँ, या जिनको कहते हैं रजब के कुंडे, अगर आप कहेंगे इसकी भी रेसिपी मैं आपको दे दूँगी। और यहाँ पे मैं मोहम्मद हमज़ा को मैंने अपने पास ही बिठाया हुआ था, क्योंकि वह रो रहा था। और ये जी रजब के कुंडे बन के तैयार हो गए थे। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।